इसके जैसे सिम्पटम अगर हम देखें तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पेशाब के रास्ते पे बार-बार संकुचन कर रहा है। वैसे ही आप पीछे देखेंगे तो जहाँ इसका गोबर का रास्ता है, वहाँ पे भी ये संकुचन कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है, पूँछ उठा रखी है और बहुत परेशान हो रहा है। यही कंडीशन चलती रहती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि इसका गोबर का रास्ता भी कई बार बाहर आ जाता है और यूरिन का, पेशाब का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार उसका जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो फट जाता है या फिर जो पेशाब का रास्ता है, वो फट जाता है। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है पेशाब रुकने वाली, ये होती इसलिए है कि उसके पेशाब के रास्ते में जो पथरी है, वो बन जाती है और पेशाब का रास्ता इनका थोड़ा संकरा होता है और दूसरा इनका पेशाब का जो रास्ता होता है, मुड़ा हुआ होता है। इसको हम सिगमोइड फ्लेक्सर बोलते हैं पेनिस में। उसकी वजह से वहाँ से पेशाब आगे बढ़ नहीं पाता पथरी की वजह से और या तो यूरेथ्रा रप्चर हो जाता है या फिर उसका ब्लैडर रप्चर हो जाता है। तो इन सभी कंडीशंस के लिए एक सिंपल सा एक ऑपरेशन हमें करना होता है। वो ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो इसकी समस्या से निजात मिल जाती है। उसमें हम करते ये हैं कि एक ट्यूब को ऑपरेशन करके उसके ब्लैडर में फिट कर देते हैं। तो पेशाब का जो रास्ता है वो बाईपास हो जाता है और वहाँ से पेशाब उस नली के थ्रू आता रहता है। और दूसरा अगर इसमें अगर ब्लैडर फट गया है तो हम उसके ब्लैडर को वापस रिपेयर कर देते हैं, वापस ठीक कर देते हैं और फिर से इसके इंसिजन को वापस बंद कर देते हैं और उसके बाद में इसके ऑपरेशन के बाद में इसको एंटीबायोटिक वगैरह तो हम चलाते ही हैं। साथ में एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, यूरिनरी एसिडिफ़ायर मतलब देसी भाषा में बोलें तो नौशादर आता है हमारे मार्केट में मिल जाता है आसानी से, वो हम इसको खिलाते हैं तो उसके द्वारा जितने भी स्टोन बने हैं, पथरी बनी है वो सारी पिघल जाती है और जैसे ही वो पूरा पिघल जाता है वैसे रास्ता नॉर्मल रास्ते से पेशाब जो है नॉर्मल रास्ते से आने लग जाता है। तो जब नॉर्मल रास्ते से पेशाब अच्छे से आने लग जाता है तो आसानी से इस ट्यूब को निकाल देते हैं और पशु ठीक हो जाता है। ये कंडीशन बने ही नहीं, इसके लिए कुछ हमें सावधानी रखनी होती है। वो सावधानी ये है कि हमें इन पशुओं को ज़्यादा अमाउंट में हेवी डाइट नहीं देनी चाहिए। हेवी डाइट मतलब जिसमें जैसे व्हीट ब्रान आता है, गेहूँ के छिलके जिसको बोलते हैं, जो ऐसी कोई भी डाइट है जिनमें फास्फोरस ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो हमें नहीं देनी होती हैं। इसके साथ में हमें जो उसके खाने में हमें बढ़ाना होता है, वो भूसा है, घास है, हे है, ये सब चीज़ें बढ़ानी होती हैं। साथ में हमें इसके खाने में नमक बढ़ाना होता है, ताकि नमक ज़्यादा खाएगा तो उतना ज़्यादा पानी पिएगा और पानी पिएगा तो ब्लैडर की फ्लशिंग जो है, वो अच्छी से होती रहेगी और अंदर जो स्टोन है, पथरी है, वो नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके बहुत काम की होगी। धन्यवाद।